कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कोरोना वबा पर अलग अलग फील्ड के मुल्क और बैरून मुल्क के एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत से सीरीज की शुरुआत की गई है। राहुल ने राजन से पूछा कि गरीबों की मदद में कितना खर्च आएगा। राजन ने जवाब दिया कि उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह रकम मुल्क की 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर इससे गरीबों की जान बचती है तो जरूर खर्च करना चाहिए। इकोनॉमी पर कोरोना के असर को लेकर राजन ने कहा है कि हिंदुस्तान इस मौके का फायदा उठा सकता है। इंडस्ट्री और सप्लाई चेन में खास जगह बनाने का मौका है। राजन ने कहा है कि लॉकडाउन लंबे वक्त तक जारी रखना मुमकिन नहीं है। राहुल ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी सरकार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्लान तैयार कर लेना चाहिए। राहुल गांधी के टेस्ट बढ़ाने और मईशत के बारे में भी लगातार सुझाव दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के सुझाव देने के लिए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 11 रुकनी कमेटी तश्कील की है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल फरवरी से ही सरकार को कोरोना और उसके असर को लेकर अलर्ट करते रहे हैं। But at the heart of that management, knowing which areas are having heavy infections, which areas are not, at the heart of that process, of course, is testing. And there's a sense in India, and that the testing capability is in itself limited. That we're a big country, and that our ability to test, like the United States or like the European countries, is comparatively limited. So how would you think about it with a sort of low level of testing? I mean, would you? It's a great question because take the United States right now. It's ramped up to about 150,000 tests per day. But the consensus amongst experts, certainly the epidemiologists, is that to really be confident about opening up, you have to triple that to 500,000 tests a day at least. And some are talking of numbers in the millions. Well, I mean, just multiply by 4 to get 4.5 to get India's population. And you're talking about 2 million tests a day if you want to get the level of confidence that you have in the United States. And clearly, we are nowhere near that. I think we're somewhere around 30,000 tests a day at this point. But we have to be cleverer about opening up, which means perhaps do mass testing. Take 1,000 samples and then check in a mass way whether there is any sign of the virus in those 1,000 samples. And if you do find that, then go deeper into that particular sample and check who it might be. But this way, I mean, these are ways of testing which reduce the burden on the test infrastructure and can allow us to try and vet much more. It's in some sense less intensive, but it is cleverer. We have to be cleverer about the reopening because we simply can't wait till we have that kind of facility. तो राहुल गांधी ने एक तरह से आज आगाज किया है। एक सीरीज दरअसल शुरुआत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें खुद साबिक पीएम मनमोहन सिंह को जिसमें बनाया गया है, उसमें राहुल गांधी भी और 11 लोगों की दरअसल ये टीम रहेगी जो इकोनॉमी को लेकर लगातार चर्चा करेगी। और इसकी शुरुआत आज हुई जब राहुल गांधी ने रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के साबिक गवर्नर रह चुके हैं, उनसे बातचीत की। और इसी मसले को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो बहरान है, कोरोना का वबा है, इसमें किस तरह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी हमारी जो जीडीपी थी दरअसल वो पिछड़ रही थी, और आगे आने वाले वक्त में इसके क्या नतीजे होंगे, इसी को लेकर चर्चा की जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सैयद अब्बास मेहंदी के पास आना चाहूंगा, जो हमारे साथी स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद अब्बास मेहंदी साहब, ये जो शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, जब कोरोना के बहरान के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया था तो उसी वक्त ये सारे सवालात उठे थे, ये बातें उठी थीं और ये निशाने लगाए जा रहे थे कि साहब हमारे पास पहली बात तो लॉकडाउन आपने कर दिया, हमारे पास वो तिब्बी सहूलियात नहीं हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं, और इतना बड़ा बहरान है, इतनी बड़ी मुहलिक और मुजी वबा है, मुजी वायरस है, इससे कैसे लड़ेंगे। तो उसके फ़ौरन बाद, लॉकडाउन के बाद
वजीर आजम ने 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था मेडिकल फैसिलिटीज़ को बहाल करने के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, टेस्टिंग किट्स के लिए और तमाम तरह की जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर टेस्टिंग किट को कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी मनसूबाबंदी हुई थी। फिर उस लॉकडाउन का असर जो आवाम पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, तो 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान सरकार की तरफ से फौरन किया गया लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे दिन, जिसमें 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक 10 किलो राशन तकसीम करने का ऐलान किया गया। किसान जो 8 करोड़ किसान हैं उनके डायरेक्ट खाते में कैश ट्रांजैक्शन का ऐलान किया गया उसी 1,70,000 करोड़ के तहत। फिर जो बुजुर्ग हैं, जो बेवा हैं, जो नाबीना हैं या दिव्यांग जिनको कहते हैं, उनको 1-1 हज़ार रुपये अगले 3 महीने तक उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन का ऐलान किया गया। जनधन अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनके खाते में अगले 3 महीने तक कैश ट्रांजैक्शन का ऐलान किया गया 500 रुपये। उसी के साथ साथ मनरेगा की जो मजदूरी 182 रुपये थी उसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई। उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर जिनके पास कनेक्शन था गैस का, उनको अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर का ऐलान किया गया। ये सारे ऐलानात किए गए और कोरोना का जो ये वबा थी, ये जो मोहलिक वायरस था, ये जो आया, ये बता कर नहीं आया है और एक बीमारी है, इससे पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। आज फिर राहुल गांधी ने वही सवाल उठाए हैं, टेस्ट पर सवाल उठाए हैं, रोजगार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, मुल्क की गिरती मईशत पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार अपनी सतह पर काम कर रही है, रियासती सरकारें अपनी सतह पर काम कर रही हैं। अब सवाल ये है कि इसका सवाल उठा देना, तो आप ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। लॉकडाउन अगर और ज्यादा बढ़ा तो सीधे सीधे मईशत पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा, आवाम पर असर पड़ेगा, कारोबार पर असर पड़ेगा, धंधों पर असर पड़ेगा। तो इसका सलूशन क्या है? सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? क्या लॉकडाउन ऐसी सूरत हाल में जब डे बाय डे कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जब वो बढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में लॉकडाउन अभी 3 मई तक नाफिज है, उसके बाद जो भी अभी जो इशारे मिल रहे हैं, जैसे पंजाब ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया, इशारे मिल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि लॉकडाउन की मुद्दत और बढ़ाई जाए। तो अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, तो जब नहीं रखा जा सकता लॉकडाउन, तो उसका वे आउट क्या, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बिल्कुल जो वो सवाल जो मुल्क के अवाम के सवाल सैयद अब्बास, जो सवाल उठाए गए उनमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि टेस्टिंग हम कितनी कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि हम गरीबों को किस हद तक राहत पहुंचा पा रहे हैं, और ये भी हमें समझना होगा कि लॉकडाउन अगर ज्यादा दिन रहता है तो उसके बाद मईशत को ज्यादा ही नुकसान है। अगर हम, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है ना कि जिंदा रहना जरूरी, लेकिन जिंदा रहने के बाद आगे खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये चीज अगर नहीं देखेंगे तो ये भी कहूंगा मैं कि गौर करने का मौजू है। ये भी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जो, मैं वही कह रहा था कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत मुनासिब सवाल हैं, अवाम के सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं। लोग कह रहे हैं कि कब तक लॉकडाउन रहेगा, लोगों का कारोबार चौपट हो रहा है, नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में है, लोअर मिडिल क्लास, मोस्ट मिडिल क्लास, ये तबका जो है वो परेशान हाल है। जो कंपनियों में, दफ्तरों में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, उनकी तो तनख्वाहें आ रही हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका तो कारोबार ठप है, उनके पास उनका रोजगार बंद पड़ा है, धंधा मंदा पड़ा हुआ है। तो सवाल तो है, ये सवाल उन्होंने उठाया, ये सवाल मुनासिब सवाल है, लेकिन जो कोरोना जैसे मुहलिक वबा के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसका सलूशन क्या है? क्या वो जो उन्होंने जो कहा कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, तो क्या लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए? अगर लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है और मास स्प्रेड होता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तो फिर किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? टेस्टिंग का जो उन्होंने रेशियो बताया कि अमेरिका के मुकाबले जो हिंदुस्तान में जो आबादी है उसके हिसाब से रोज़ाना 20 से 50 लाख लोगों का टेस्ट होना चाहिए यकीनन। और टेस्ट जो PPE टेस्टिंग हो रही है, उसमें ज़िला सतह पर टेस्टिंग की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सरकार ने जो पैकेज का ऐलान किया है, जो मेडिकल के हल्के में और जो आवाम की राहत के लिए जो 2 राहत पैकेज ऐलान किया है, वो उसके तहत काम हो रहा है। अब
जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इन पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पर। वहां ये देखने की जरूरत है कि क्या 10 किलो राशन गरीबों तक पहुंच रहा है, क्या किसानों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आनंद साहू जो कि बीजेपी के लीडर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सैफ खान जो कि लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा, जो कि कांग्रेस ने शुरुआत की है। जरा आप तफसील से हमें बताएं क्या कुछ तैयारी दरअसल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले पूरा प्रपोजल जो है बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को दिया गया है जी। मैं अभी कुछ बातों का जो ये सवाल उठाए जा रहे थे, जो अपनी उपलब्धियां ये बताई जा रही थी, मैं बताना चाहता हूं केवल अप्रैल के महीने में हमारी जनता 1 लाख करोड़ जनता की बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त जो है ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भी जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े हैं। 11 करोड़ लोग हमारे, सॉरी माफी चाहूंगा, 11 करोड़ लोगों को सिर्फ अप्रैल की तनख्वाह ना मिलने से जो है इस वक्त वो जो है शैटर्ड बैठे हुए हैं, यानी घर के ऊपर बैठे हुए, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कैसे सर्वाइवल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी 2014 से लेके अब तक, हम लगातार जीडीपी का ग्राफ जो है वो नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर आप जीडीपी निकालेंगे तो आपकी 1.6 से भी कम पड़ेगी, क्योंकि सभी फैक्ट्री, सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सभी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। हमारे टाइम पे मैं बताना चाहूंगा इनको कि जो है 10.3 तक जो है जीडीपी पहुंची थी हमारा जो है प्रोड्यूस। इस वक्त बहरहाल हम इस वक्त बात करें हर जगह जो है लागू है। हमने हमारे देश में जब 30 जनवरी को पता चल गया था पहले केस के लिए, कोविड के लिए, हमें तभी ये स्टेप उठा देने चाहिए थे। मसलन राहुल गांधी जी के लगातार बोलते हुए भी किसी ने जो है, सरकार जो है वो चुपचाप सोती रही, और उसके बाद बहुत देर बाद जागी जब वो फैल चुकी। न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं। नहीं सैफ, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, ये जो टीम बनाई गई है दरअसल, जिसकी कयादत खुद मनमोहन सिंह साहब करेंगे, इसमें राहुल गांधी भी हैं, तो ये टीम क्या काम करने वाली है, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके ऊपर जो है ये पूछ रहे थे क्या सोल्यूशन है। मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं चाइना में, जो वहां से छोड़ के जाना चाहती हैं, उसके लिए हमारा देश मेक इन इजी बिजनेस जो होता है आपका, या मेक इन इंडिया का जो दिया जाता है बेनिफिट जो है फॉरेन कंपनीज को, ऐसा कुछ भी नहीं करने को देखा गया हमारी कंट्री की तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जबकि वहां से कंपनीज निकल के वियतनाम जैसी कंट्रीज में जो है 26 कंपनी चली गई हैं चाइना से छोड़ के जो है। हमारे देश में केवल 3 आ पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। तो जब तक आप फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे हमारे देश में, तो हमारे यहाँ जो है कंपनीज कैसे आके सेटल करेंगी, कैसे बिजनेस शुरू करेंगी, कैसे हमारा जीडीपी ग्राफ ऊपर जाएगा, इसके बारे में जो है सरकार फिर सो रही है। फिर बेरोजगारी का तो हम ये इस वक्त सिर्फ महीने का देख रहे हैं। अगर आप रघु रंजन जी की बात का ध्यान दें तो 65,000 करोड़ जो है लोगों को इस वक्त, सिर्फ गरीब लोगों को जरूरत है जो इस वक्त लॉकडाउन में जो है रह रहे हैं, इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। लोगों को मैं आपको बता चुका हूं, 11 करोड़ लोग जो है इस वक्त बिना नौकरियों के हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिली जाएगी, वो कैसे सर्वाइवल करेंगे। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पे टैक्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है जब हमने सुझाव दिए हैं तो क्यों नहीं जो है इंप्लीमेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ईपीएफ जो है, ईएसआई के ऊपर जो है रिबेट या टैक्सेशन क्यों नहीं 3 महीने के लिए माफ जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्लान बना रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग जो इस वक्त भूखमरी और बीमारी से जो है इस वक्त मर रहे हैं, उसके लिए क्या गवर्नमेंट से, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सैफ साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा सर। आनंद साहू साहब, आपने सुना सैफ अब्बास साहब को, जवाब आपसे चाहूंगा, कई सवाल उन्होंने खड़े किए। देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि ये जो इनके रघुराम राजन और राहुल गांधी साहब का जो कन्वर्सेशन है, उस विषय का एक तरह से खुलासा और उनका एक पोस्टमार्टम जो है आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अभी रघुराम राजन जी ने जो सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा, उसके जवाब में कहीं भी सरकार का सीधे तौर पर कोई भी बुराई उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर कहा कि अभी जिस तरह से दुनिया का इकोनॉमी बहुत लड़खड़ाया हुआ है, उसी तरह भारत भी लड़खड़ा रहा है, उसके लिए हमको थोड़ा और प्रिपेयर होना चाहिए। ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि ये कांग्रेस की सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है कि देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर के उद्योगपति और भारत के उद्योगपतियों के लिए पहले तो 1 लाख करोड़ जो है उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बेल आउट एक तरह से पैकेज दे दिया। उसके बाद गरीबों का राशन और पानी के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है उसमें 1,70,000 करोड़ दे दिया। उसके बाद मनरेगा में 20,000 कुछ 600 करोड़ रुपया अभी पूरा सभी राज्यों में दे दिया। उसके बाद जो राशन जो किसानों के लिए करीब 17 से 18,000 करोड़ जो डायरेक्ट किसानों की कटाई बुनाई के लिए उनके खाते में दे दिया। गरीबों को सिलेंडर दे दिया, गरीबों का इलाज वगैरह फ्री में सब जगह हो ही रहा है। ठीक है आनंद साहब, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इस बात को समझना तो होगा जो कांग्रेस ने दरअसल सवाल उठाए उसमें कोई बुराई तो है नहीं। हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं, हमें यह भी समझना होगा कि एक महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है लॉकडाउन को लगे हुए, उसके बाद हम इतने कमजोर अभी से हो गए कि हमें सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें काटनी पड़ रही है, जो पेंशनर्स है उनकी तनख्वाहें काटनी पड़ रही है, इनको भी तो देखना होगा ना हमें। नहीं, कोई तनख्वाह नहीं काटा गया। क्यों नहीं कट रही है? सुन लीजिए, हाँ बताइए। लेट मी कंप्लीट। कोई सैलरी नहीं कट रहा है। जो डीए है, डियरेंस अलाउंस जो था उसको अभी इमीडिएट रोका गया है। इफ द इकोनॉमी एंड ऑल द थिंग्स इमरजेंसी सिचुएशन रिवाइव, जो कि रीस्टार्ट रिव्यू सब किया जा रहा है। भारत सरकार कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस बौखलाई हुई है इसी बात पे कि दुनिया प्रशंसा कर रही है प्रधानमंत्री जी का, कैसे इनका प्रशंसा को रोका जाए। तो इंपोर्ट किया रघुराम राजन को, जिसको लोकसभा का टिकट देना चाह रहे थे। कांग्रेसी फेस जो है बन जाता, इसलिए वो सीधे तौर पर इलेक्शन हारने के टाइम में वो कूदा नहीं, और अब वो सोच रहा है कि अगले लोकसभा में टिकट मिल जाएगा, थोड़ी कांग्रेस को मदद कर दिया जाए। डूबते नाव में सवार होंगे रघुराम राजन जी, तो आप भी डूब जाएंगे पूरी तरह से। भारत की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कोई डुबाया है, आरबीआई को डुबाया है, एनपीए लाया है। तो कांग्रेस के आनंद साहु साहब गलत फैसले आनंद साहु साहब और रघुराम राजन जी का। और इसीलिए पहले सुन लीजिए, आपका सब सवाल का जवाब दूंगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो लेबर मिनिस्ट्री ने हर एक नोडल एजेंसी को बना करके जो कंट्रोल किया जा रहा है, आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से अफरा तफरी करने का भी प्रयास किया गया, उसको भी योगी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर तुरंत मजदूरों को सही तरह से उनको सम्मान किया। ठीक है, मैं मनीष गुप्ता साहब को जोड़ना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं, आनंद साहब आ रहा हूं। मनीष गुप्ता साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं, हमने दोनों पार्टियों के पक्षों को सुन लिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं वो क्या हालात हैं, हम कब तक यहां से उभर पाएंगे, और जो रघुराम राजन जिनसे बात की है राहुल गांधी ने, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और किस तरह से हमें उनकी बातों को लेना चाहिए आगे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये लॉकडाउन ग्लोबल है। इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया। ऐसा नहीं सिर्फ देश के लिए है। अब इसके देखिए, जो इसका खराब पक्ष है वो तो ये है कि बिजनेस का नुकसान, जीडीपी का नुकसान, इकोनॉमी का नुकसान, नौकरियां जाएंगी, व्यापार भी ठप होंगे। इसके पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव साइड क्या होगा कि हमने जो 1 महीने 1.5 महीने में जो कंजम्पशन कर लिया सामान का, वो कंजम्पशन अब हमें जनरेट करना है लगातार अपने लिए, खाने के लिए और स्टोर करने के लिए। जो हमने 1-2 महीने स्टोर का जो खर्च किया है वो हमें डेवलप करना होगा। इसके अलावा अब लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी डबल हो जाएगी। हमें 1 साल अगर हम पूरी कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपने लिए 1 साल का स्टोरेज और इकट्ठा कर लेंगे। यानी ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पूरे देश के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की, खाने पीने की और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की, कि हमें कैसे ये सामान जुटाने हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इनका डेवलपमेंट करना होगा। तो एक इसका पक्ष ये है कि लॉकडाउन के बाद जैसे ये पेंडेमिक थोड़ी कंट्रोल में आएगी, जब इंडस्ट्री चलेंगी तो 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे काम करने होंगे। आप देखिए, आज ही हरियाणा गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप ओवर टाइम देते तो 12 घंटे काम कराइए।
तो यानी आने वाले टाइम में जो हमें 1-1.5 महीने का जो नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम में कुछ सेक्टर में जो बड़ा भारी नुकसान होगा व्यापार का, उसकी भरपाई हम 1.5 गुनी और 2 गुनी मेहनत करेंगे। अगर हमारा व्यापार 1 महीना 1.5 महीना ठप रहा है तो बदले हमें 6 महीना अगर हम दुगनी मेहनत करेंगे तो हम इसको पार पा लेंगे। लगातार कुछ इंडस्ट्रीज में बड़े डेवलपमेंट होने की संभावना है। यहां सरकार के बड़े पॉजिटिव डिसीजन की जरूरत है। देखिए रघुराम राजन जी ने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन उठाए हैं। हाँ। रघुराम जी इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन, दो ही इज कनेक्टेड लिंक्ड विद सम कांग्रेस के कांग्रेसियों में कुछ संबंध नजर आ रहे हैं, बट वो अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं। हाँ। उनके अर्थव्यवस्था पर उनकी पकड़ के पे कोई डाउट नहीं है। उनको जो फाइनेंस की और इकोनॉमी की जो समझ है उसको राहुल गांधी जी के साथ बैठ के क्यों कर रहे हैं? वहीं से एक वीडियो जारी कर देते, कहते कि सर ये प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस पर प्रश्न एक मिनट आनंद साहब बात सुन लेते हैं। हाँ जी मनीष साहब बोलिए। अगर वो राहुल गांधी अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनका मतलब राहुल गांधी को लगता है कि मुझे कुछ समझने की जरूरत है कि इस पर बड़े एक्सपर्ट की राय क्या है। हाँ। और रघुराम राजन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे आज हमारे जी सलाम के मंच पर जो बैठे वो भी तो एक एंकर हैं, वो भी तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना। आज अगर वो एक मिनट रुकिए, अगर वो रघुराम राजन से इंटरव्यू कर रहे हैं यार राहुल उसमें 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ दे दिया इकोनॉमी को, अधिकार है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिवाइव के लिए। देखिए राहुल गांधी को पूरा अधिकार है। यहाँ राहुल गांधी को आप पीछे मत करिए। वो उनसे कोई पत्रकार प्रश्न पूछ सकता है तो राहुल गांधी तो फिर भी एक एमपी तो है ही कम से कम, वो एक एमपी है। बट प्रश्न ये देखें कि जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, जो रघुराम राजन बात कह रहे हैं, वो कितने रेलिवेंट है इकोनॉमी के लिए। देखिए कोई भी व्यक्ति संपूर्ण परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस एक बड़ा सवाल मैं कहता हूं, कांग्रेस जिन राज्यों में है वहां सबसे ज्यादा अभी कोरोना बढ़ रहा है, उस पे क्या कर रही है ये लोग? सर ये सियासत का वक्त नहीं है। माफी चाहूंगा आनंद साहब, सियासी नजरिए से देखने की इसको जरूरत नहीं है। आनंद साहब ये सियासत तो कर ही रहे कांग्रेस के लोग। नहीं, आनंद साहब एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। आज रघुराम राजन से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संवाद बंद हो गया है, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत होती है तो मसले का हल निकलता है। नहीं, इस बात पर मैं भी नहीं, आनंद साहू साहब से मेरा सवाल है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके बाद लगातार तीसरे बार मुख्यमंत्रियों से बैठक हो रही है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि भाई किसी का सुना नहीं जा रहा है और किसी से बात किया नहीं जा रहा है? ये दिस इज द मतलब जो झूठ का आडंबर जो फैलाया जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है इस समय में। हाँ। अगर कुछ बात है, अगर कोई सुझाव है तो वो बात जिस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई या उनके मुख्यमंत्रियों से लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके लीडर डायरेक्ट फोन में बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक एक गरीब आदमी से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से सलाह ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी से नहीं बात करेंगे? लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी दे डोंट वांट टू टॉक टू द चाय वाला छोटा आदमी से। वो सोचते हैं हम सीधा इसको पदस्थ कर देंगे, इनको बाहर कर देंगे। ये गरीबों का कुछ नहीं, ये गरीब चाय वाला ये कितना दिन चलेगा? इसीलिए वो रघुराम राजन और चिट्ठी लिखना, राजनीति करना, ये तो ठीक है। यहाँ एक ब्रेक के लिए बस हम एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। ठीक है, पूरा विश्व कर रहे हैं। आनंद साहब एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। मनीष साहब मैं लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी है।